गांव के एक कोने में टूटी सी झोपड़ी में पैदा हुआ एक व्यक्ति। उसके पापा मजदूरी करते, माँ खेतों में काम, वो भी दूसरों के लिए। खुद के लिए एक जोड़ी चप्पल भी नहीं थी। पर मनोज के सपने पूरे आसमान जितने बड़े थे। स्कूल जाता था पर पांव नंगे थे, हाथ में फटी हुई कॉपी। जब मास्टर जी पूछते तो बड़े हल्के होके बोलते, क्या बनेगा? तो वो मुस्कुरा के कहता, कलेक्टर बनूंगा। क्या बनूंगा? कलेक्टर बनूंगा। पूरे गांव ने हंसी उड़ाई। अब ये बनेगा कलेक्टर, इसको तो जोड़ घटा भी ढंग से नहीं आता। पर उसने उस हंसी को थप्पड़ समझ के सीने पे रख लिया और पढ़ाई को जंग बना लिया। मेहनत ने भूख से लड़ाई की। रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ता। कभी पेट में अन्न नहीं होता पर दिमाग में सपना जिंदा रहता। गर्मी की छुट्टी में खेतों में मजदूरी करता। पैसे जोड़ जोड़ के किताबें लाता। बचपन के दोस्त, जो उसके दोस्त हैं, क्रिकेट खेलते, लेकिन वो अकेला खेत में बैठ के अपनी पढ़ाई करता। गांव वाले कहते, बेवकूफ बना रहा है। गांव वाले क्या कहते? बेवकूफ बना रहा है, जिंदगी भर हल चलाएगा। पर उसको यकीन था, हल भी चलाऊंगा पर किस्मत की जमीन खुद जोतूंगा। जिद तो उसकी नींद से बड़ी थी। जब पूरे गांव में बारात बज रही होती थी तो वह कमरे से सिर्फ पन्ने पलट रहा होता था। वो पढ़ाई कर रहा होता था। उसको कमरे से सिर्फ पेज पलटने की आवाज आती थी। उसने जो बना रखा था वो था कि उसको अपनी पढ़ाई पूरी करनी थी। पहले वो प्री में पास हुआ। लोग बोले, चलो कुछ तो करेगा, लेकिन मेंस नहीं कर पाया। फिर वह प्री में भी फेल हो गया। गांव वाले बोले, अब तो छोड़ दे, लेकिन उसने कहा, मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि हार तो तब होती है जब सपना छोटा हो और बहाना बड़ा। वह गांव का हीरो बना। 3 बार फेल होने के बाद भी 4थी बार यूपीएससी उसने पास कर लिया। वह आज एसडीएम बना। उसी गांव में उसकी गलियों ने उसको चिढ़ाया था। जब कभी चप्पल नहीं थी वहां अब गाड़ी खड़ी होती है। जहां कभी भूख थी वहां अब रोज 50 लोगों का पेट भरता है। मेहनत करने वाला कभी गरीब नहीं होता, वो वक्त के हिसाब से अमीर बनता है। और जिद वो चीज है जो तुझे सभी भीड़ से अलग बनाती है। एक सपना रख, एक जिद बना। भाई, सपना और झोपड़ी में देखा गया हो तो सपना नहीं, आग होती है। और जिसने मेहनत करना सीख लिया उससे कोई मंजिल दूर नहीं। अब सोचो, तुम्हारे अंदर कौन सा सपना जिंदा है? क्या तुम भी वो सपना, वो बारात के बाजे में अपना सपना दबा के रख दोगे, या पेपर पलट के, पेज पलट के अपना सपना पूरा करोगे? अगर ये कहानी अच्छी लगी हो और दिल को छुआ हो तो अपने दोस्तों को भेजो, ताकि अगला कैरेक्टर भी किसी झोपड़ी से ही निकले। नमस्कार, जय हिंद।